चलिए मित्रों, अब अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। हमारा सवाल नंबर है 5वां नंबर सवाल। देखिए क्या लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसको चालू करते हैं। क्या लिखेंगे कि हल लिखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन का हल लिखते हैं। ये हमारे 1.2 प्रश्नावली का है। 1.1 रिड्यूस हो गया है, इस साल कट गया है, इसलिए हम 1.2 से चालू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो हल लिखते हैं। इसका क्या लिखेंगे कि 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 3 की पावर n। देखिए जो 6 होगा तो 2 तिहाई 6 होता, तो इसलिए हमारा यही आ सकता है। और 0 लाने के लिए क्या करें, देखिए लिखेंगे जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त हो उसके अभाज्य गुणनखंड। देखिए जो संख्या 0 पर समाप्त हो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 की पावर n हो सकते हैं। देखिए 5 दूनी 10 होता है, 10 में 0 आता है, तो 2 × 5 n हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसका आप वीडियो की फोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल चलते हैं। लिखा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं का मतलब क्या है, अभाज्य नहीं है। तो चलिए 6 नंबर का लगाते हैं। ये हम शुरुआत लगाते हैं। क्या लिखा है, लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे कि 7 × 11 × 13 + 13। इसको एक लगाने का जबरदस्त ट्रिक है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिएगा यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए 13 यहाँ भी लिखा है, 13 यहाँ भी लिखा है, बीच में लिखा है वहाँ पे प्लस। तो मैं 13 को क्या कर लेता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ। 13 मैंने कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा 7 × 11 × 1। देखिए मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो 1 आ जाएगा और प्लस में मेरा 1 आ जाएगा, एक आएगा। देखिए तो कितना है 11 × 77, 77 एकम 77, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 77 आ जाएगा। +1 लिखा है और यहाँ पे 13 लिखा है, कितना आ जाएगा 13 × 77 = 78। बस हमारा आंसर यहीं तक है, उसके आगे नहीं जाना हमको। तो लिख देना है कि 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड एक के अलावा दो अन्य हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से कटती है वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये हमारा 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, इसलिए ये हमारी क्या है, ये हमारी भाज्य संख्या है। चलिए इसी के सेकंड नंबर क्वेश्चन यही फॉर्मेट में है। इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसी फॉर्मेट में है। देखते हैं क्या लिखा है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 लिखा है। ठीक है, आप लोग अपने इसमें देखते रहिएगा।
अपनी किताबों में देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 1.2 का। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो यहाँ पे हम 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन तो समझते होंगे 5, 7 गुणे 6 गुणे, यहाँ 5 कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 प्लस 1 क्यों आएगा, 5 वहां से भी कॉमन आ जाएगा। तो चलिए इसका क्या आएगा आंसर हमारा 7, 7 छंग 42, फिर 42 एक कम 42, अब 42 को गुणा करना है 4 से, तो 42 चौको 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 168, 42 चौको 168। अब 168 का गुणा करना है 3 से, तो 168 त्याई 3 अठे 24 की 4 हंसिलाई 2, और 3 छंग 18 2 20 की 0 हंसिलाई 2, और 3 एकम 3 2 5, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 504 आ जाएगा। अब 504 एकम 504, तो हम कितना हो जाएगा 504 हो जाएगा, हम लिख देते हैं 504। अब यहाँ कर देते हैं +1 हमारा कितना रहेगा 5 गुणे 505, 5 देखिए 5 4 में जोड़े कितना रहेगा 505 आ जाएगा। फिर भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, क्या लिखेंगे हम, ये हमको उतारना पड़ेगा, लिख देंगे, बार बार नहीं उतारेंगे, लिखेंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड होंगे। देखिए एक के अलावा अन्य गुणनखंड, इस बार 2 क्यों नहीं लिखे हैं, 2 इसलिए नहीं लिखेंगे, हो सकता है 2 से ज़्यादा हो जाए, जैसे 505 लिखा है तो दोबारा 5 से कर सकता है, फिर और चीज़ों से कर सकता है, इसलिए हमने लिखा है कि अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर चलते हैं हम 7 नंबर पर, ये हमारा लास्ट सवाल होना चाहिए, 7वां नंबर सवाल। ये इसको हम हटाते हैं, ये हमारा हट गया है। अब 7वां नंबर सवाल क्या कहता है, चलिए इसको पढ़ते हैं, थोड़ा खुशी माहौल से पढ़ेंगे। क्या लिखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक कोई खेल का मैदान है जिसमें चारों ओर कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है, वृत्ताकार पथ में गोल पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की बिटिया है, तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब सोनिया बिटिया है तो उसको 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट। देखिए मान लीजिए सोनिया है, ठीक है, इसको कितने मिनट लगेंगे 18 मिनट लगेंगे, और एक ये रवि है, रवि थोड़ा सा बना देते हैं, अच्छा रवि है, ये रवि बना दी, इसको कितने मिनट लगते हैं 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मानिए शुरू में वो चलना प्रारंभ करते हैं, शुरू एक ही पॉइंट चालू करते हैं, मान लेते हैं वो कहाँ चालू कर रहे हैं, यहाँ चालू कर रहे हैं, यहाँ से चालू कर रहे हैं, तो चालू करते हैं, प्रारंभ मतलब चालू करना, और एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका बहुत ही सिंपल है, इसके लिए हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होगा कि यह कितने बार चल के आएगा तो कितनी बार घूमेगा, और यह कितनी बार चलेगा, ये दोनों दोबारा एक ही स्थान पर कब मिलेंगे। तो देखते हैं कब मिलेंगे, हम जानते हैं, लिखेंगे कि एलसीएम 18 12, एलसीएम 18 12, तो करते हैं यहाँ पे एलसीएम 18 12 का। एलसीएम करने का एक सरल तरीका कौन सा है, यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे 18 लिख देना है और यहाँ पे 12 लिख देना है। इसको चलिए काटते हैं 2 से, तो 2 नहीं 18 और 2 6 का 12, फिर 2 से काटते हैं, तो
9 जो है तो 7 तो नहीं कटेगा, और यहाँ पे 6 कटेगा तो 3 आ जाएगा। फिर चलिए 3 से काटते हैं, 3 से काटें 3 तिकाए 9 और 3 कम 3, फिर 3 से काटते हैं 3 कम 3, ये आ जाएगा। तो चलिए इसका हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा लिखेंगे तो एलसीएम 18 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर अतः अतः सोनिया और रवि सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, उसी स्थान पर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, मेरा अनुमान है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं 1.1 प्रश्नावली 1.1 पूरा पढ़ा दिया हूँ। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 1.3 जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आप अगला वीडियो मेरा देखिए। धन्यवाद।